मैंने भी दीदी को ही देख के अपना जेई के लिए मुझे मोटिवेशन मिला था कि मैं भी इसी पाथ में चलूँ। बट ऑब्वियसली जब हमें डाउट्स आते हैं तो फिर बाकी लोगों से डिस्कस करना अच्छा होता है, क्योंकि उससे बाकियों के मिस्टेक भी हमें पता चलते हैं। 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मैंने ऑलमोस्ट की है। एक्चुअल एग्ज़ाम में थोड़ा तो एक अलग सा फ़ियर या एक अलग इमोशन आता ही है। होता है। आई एलन का थिंक स्टडी मटेरियल द लेटेस्ट एंड मोस्ट अपडेटेड वंस है, एंड जो भी हमें रेलेवेंट चीज़ें चाहिए जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वो सब कुछ उसमें, इंक्लूडिंग थ्योरी, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बाकी पीवाईक्यूज ऑफ मेंस एंड एडवांस। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का वेलकम करती हूँ टॉपर्स टॉक शो में, और जिसमें हम बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स से, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। और चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ जेईई मेन में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले शुभम कुमार का। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभम, जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है और एक बार फिर से एलन के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से एक नाम शुभम कुमार है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी है? खुशी तो बहुत हुई थी, क्योंकि अच्छा स्कोर दिख के तो सबको अच्छा लगता ही है। एंड मैंने पेरेंट्स से भी बात किया, सब घर पर भी खुश है। एंड अब आगे मेरे को एडवांस के लिए वही मेहनत दोबारा से रिपीट करना है। आई थिंक अभी एक बहुत बड़ा जो है स्टेप बाकी है जेईई एडवांस का। उसके लिए मुझे लगता है कि आपको पूरी खुशी बचा के रखनी होगी, उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। और जैसे अब अभी आपने कहा कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स का नाम रोशन करो। सबसे पहले आपने अभी किसको कॉल किया था जब रिजल्ट आया? मम्मी या पापा? सबसे पहले तो मम्मी को ही कॉल किया था बताने के ओके। लिए। मुझे लगता है लड़के ज़्यादा अपनी मम्मा के ही अटैच होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बॉन्ड मम्मी से करते हैं। ओके। अच्छा शुभम, कोटा में कितना समय हो चुका है? कोटा में मुझे 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो चुका है। और आप बिहार से हो ना? बिहार में कहाँ से हो? मैं गया बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार यूपी के तो बहुत स्टूडेंट आते हैं, तो आपके क्लासरूम में कितने बच्चे थे? आपके आस-पास के होंगे। आई और बाहर आके थिंक ऐसा होता है ना कि हर किसी से दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो बिहार से है या हमारे कहीं आस-पास से है। तो आई थिंक हमारे बैच में भी बहुत लोग थे मेरे ही रीजन से, एंड ऑब्वियसली मैंने उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी की करी है। अच्छा, सो आपके फैमिली के बारे में जानना चाहूँगी, कौन-कौन है, क्या करते हैं? तो मेरे फादर एक हार्डवेयर बिजनेसमैन है, मेरी मदर होम मेकर है, एंड मेरी एक एल्डर सिस्टर है और वो अभी आईटी पटना से बीटेक परस्यू कर रही है। ओके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीदी से इंस्पायर होके ही आपने जेईई कंटिन्यू किया हो? हाँ, मतलब दीदी ने भी पहले जेईई एज अ पाथवे चूज़ किया था फॉर फर्दर करियर। तो मैंने भी दीदी को ही देख के अपना जेईई के लिए मुझे मोटिवेशन मिला था कि मैं भी इसी पाथ में चलूँ। अच्छा, तो मैथ्स हमेशा से अच्छी थी बचपन से? मैथ्स मतलब ऑन द स्कूल लेवल तो अच्छी ही थी, हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू जेईई देन ऑब्वियसली हमें थोड़ा एडवांस्ड पढ़ना पड़ता है। तो ओके। वो तो कोटा आने के बाद ही उसका अच्छा एक्सपोज़र मिला है, एंड बाकी दीदी का गाइडेंस था। ओके। अच्छा, दीदी से कैसा बॉन्ड करते हो? जेईई की जर्नी, क्योंकि हम कहते भी हैं बहुत टफ जर्नी है। मेंस, एडवांस और इतने सारे देश भर के बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो अपने आप एक प्रेशर भी आ ही जाता है। तो क्या दीदी से शेयर करते थे? दीदी से एडवाइस लेते थे? मतलब हाँ, दीदी से बात मेरा होता रहता था, एंड ऑब्वियसली जब भी मेरे को लगता था कि मेरे स्कोर थोड़े कम आ रहे हैं तो मैं एक बार दीदी से पूछ लेता था कि अब क्या करना चाहिए, और एडवाइस तो लेते रहता था। एंड बाकी तो प्रिपरेशन के दौरान मैंने कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे अपने नोट्स मेंटेन करना है, कैसे हुँ, मॉड्यूल सॉल्व करना है, वो तो मैंने अपनी दीदी से ही सीखा था। ओके। अच्छा, जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया, सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। अगर मैं स्टूडेंट्स की माइंडसेट पूछना चाहूँ, एज़ ए स्टूडेंट आपका माइंडसेट क्या रहा? जब मेंस में भी क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद आप सेकंड वाला अटेम्प्ट देने क्यों गए थे? लाइक क्या माइंडसेट था? क्या चल रहा था? बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमने दे दिया, बट हुँ, उसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे कुछ तो गलती हो ही जाती है। तो हुँ, ताकि वो गलतियाँ रिपीट ना हो या फिर उन पर हमने कितना काम किया वो दोबारा से एनालाइज़ कर सके, तो उसके लिए मैंने एक बार सेकंड सेशन का भी एग्ज़ाम दे दिया। एंड बाकी फॉर एग्ज़ाम टेम्परामेंट अपना चेक करने के लिए हुँ। हमें तो एग्ज़ाम देना ही चाहिए, बिकॉज़ द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। तो क्या कभी एग्ज़ाम फ़ेयर जैसा लगता है? मतलब आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी मॉक टेस्ट दे दो, मेजर टेस्ट दे दो, लेकिन जब एग्ज़ाम डे होता है, आई थिंक वो मेन डे बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा भी स्ट्रेस होता है? मतलब हाँ, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले तो थोड़ा तो स्ट्रेस और थोड़ा-सा डर लगता है। बट एक बार जब स्टार्ट कर लिया तो फिर उसके बाद तो यस, वी गेट इन्वॉल्व्ड, एंड उसके बाद तो नॉर्मली लगता है। उसके बाद तो आप पूरी तरह से हाँ। उस पेपर में ही इन्वॉल्व हो जाते हो, क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, ओके। अच्छा, ब जेईई के टॉपर्स को देखकर और उनसे बात करके हमें हमेशा लगता है कि शायद, मतलब एक होता है ना कि 17-18 घंटे की पढ़ाई करी होगी, पूरे दिन पढ़ाई ही करी होगी, हमें ये लगता है। तो ये क्या सच है? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है? ये सच तो नहीं, क्योंकि कोई भी 18 घंटे दिन में पढ़ नहीं सकता। यस। बट यस, क्लास तो अपने 3 क्लास के 6 घंटे ऑलमोस्ट होते ही हैं। उसके अलावा आई थिंक दिन भर में
6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मैंने ऑलमोस्ट की है, तो आई ओके, थिंक सेल्फ दैट इज स्टडी आपने जो किया है। ओके। अच्छा, क्या ग्रुप में स्टडी करना पसंद करते हो या फिर अकेले ही पढ़ना पसंद करते हो? आई प्रेफर कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ इंडिविजुअली, बट ऑब्वियसली जब हमें डाउट्स आते हैं तो फिर बाकी लोगों से डिस्कस करना अच्छा होता है, क्योंकि उससे बाकियों के मिस्टेक भी हमें पता चलते हैं एंड अपने मिस्टेक्स भी दूसरों को बताते हैं, तो उससे एक म्यूचुअल डेवलपमेंट होता है। अच्छा, डाउट्स की आपने बात करी। आई थिंक डाउट्स का तो कोई ऐसा नहीं है कि ये 1 2 ही आ गए तो कल नहीं आएँगे। वो कभी भी किसी भी वक़्त आ सकते हैं। आप नाइट में पढ़ाई कर रहे हो तो आपका क्या वे है? लाइक उन पे कैसे ध्यान देते थे? कैसे वो कम हो, या अभी आपने जैसे बोला कि फ्रेंड से बात कर ली या फिर टीचर को? तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर रात को कोई डाउट आ गया मुझे पढ़ने वक्त, तो जनरली तो जो भी डाउट्स आते हैं वो अगर किसी रिपीटेड सवाल में आया तो मैं एलन के इम्प्रूवमेंट बुक को देख लेता था, तो उससे मुझे अपना मिस्टेक क्लैरिफाई हो जाता था। एंड बाकी अगर कोई नया डाउट आता है तो मैं या तो अपने टीचर्स को एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ मैसेज करके, या फिर आई प्रेफर कि मैं अपने ग्रुप में ही स्टूडेंट से वो डाउट पूछ लूँ, तो उससे अच्छा, एक दूसरे के डाउट्स पूछने से भी फ़र्क पड़ता है? जैसे आपने कहा ग्रुप बनाया हुआ है, तो जैसे किसी और ने भी अपना कोई डाउट उसमें बताया। हाँ, तो उससे हमें बाकियों के डाउट से सीखने को मिलता है कि बाकी लोग क्या गलती कर रहे हैं, तो वो गलती हम दोबारा ना करें। एंड वैसे ही हमारा साथ में ही डेवलपमेंट होता है, हम साथ में ही अच्छे स्कोर करते अच्छा, आपके साथ के कितने लोग हैं जो अभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं? हैं। आई थिंक हाँ, मतलब मेरे ग्रुप में 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बहुत अच्छा साथ स्कोर कर अच्छा रहे स्कोर हैं। कर रहे हैं। अच्छा, क्लास में क्या आइडिया होता है शुभम पहले से ही, जैसे जो भी आपका ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स जो होते हैं आपके, एक दूसरे को आइडिया होता है? जैसे भाई ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्कोर आ रहा है, सबको पता है कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो एक आइडिया पहले होता है? एक आइडिया तो हमें पहले होता ही है, बट फिर भी बिकॉज मॉक टेस्ट एंड द रियल डे जिस दिन हम एग्ज़ाम देना है उसमें थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है, बिकॉज एक्चुअल एग्ज़ाम में थोड़ा तो एक अलग सा फियर या एक अलग इमोशन आता ही है। होता है। बट स्टिल क्योंकि हमने इतने सारे टेस्ट्स दे दिए थे मेंस के पहले, तो व्हेन वी वेंट तो एक बार मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम एलन का एक नॉर्मल मॉक टेस्ट ही दे रहे थे। ओके, सो ओके। अच्छा, क्लासरूम का कैसा एक्सपीरियंस होता है? कोटा में पढ़ने वाले बच्चों से हम सुनते हैं कि क्लास में मतलब टीचर्स बहुत इंटरेक्शन वाले वे में पढ़ाते हैं और एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि आप लोग हमेशा उनको कनेक्ट में रहते हो। वापस आके भी जब मिलते हो तो लगता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे। तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कोटा का और एलन क्लासरूम का कैसा था? एलन क्लासरूम में मुझे आकर तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो डे 1 याद है? आई थिंक हाँ, डे वन याद है। ऑन द ओके, डे वन तो आई वाज लाइक एन इंट्रोवर्ट कि मैं ज़्यादा बात ओके। नहीं कर रहा था, बस टीचर्स को मैं जानता हूँ तो उन्हीं से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं घुलते मिलते गया तब तक दोस्त भी बना लिया मैंने अपने बैच में, एंड फिर तो बाकी सारे स्टूडेंट्स से घुलना मिलना, उनसे बात करना वो होता ही रहता है, साथ में हम लोग पढ़ते हैं, साथ में सीखते हैं, तो ओके। दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। एलन का स्टडी मटेरियल कैसा है? और आई एलन का थिंक स्टडी मटेरियल आई थिंक द लेटेस्ट एंड मोस्ट अपडेटेड वंस है, एंड जो भी हमें रेलिवेंट चीज़ें चाहिए जेई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वो सब कुछ उसमें, इंक्लूडिंग थ्योरी, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बाकी PYQs ऑफ मेंस एंड एडवांस, तो मैंने पूरा सॉल्व किया है एंड मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि एंड अभी भी रिवीजन के समय मैं उसमें जो गलतियाँ हुई उसे मैं दोबारा से देखता हूँ, दोबारा से सॉल्व करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ओके। एलन ऐप कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट्स को? जैसे आपने कहा कि डाउट्स भी बहुत आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसमें एग्ज़ाम भी दे सकती हो। किस किस तरह से एलन ऐप हेल्प करती है? जैसे हम लोग तो अपना नॉर्मली जो टेस्ट्स देते हैं तो उनका जो भी एनालिसिस होता है, जो भी स्कोर होता है वो तो हमारे एलन ऐप पर ही आता है। तो किस सवाल में मैंने कितना टाइम दिया, उस टाइम को मैं कहाँ यूटिलाइज़ कर सकता था दूसरे जगह पर, मैंने क्या गलतियाँ की, वो तो पेपर के बाद हमारे पास आ ही जाता है। एंड उसके अलावा जो भी मैंने पास्ट पेपर्स में, पास्ट टेस्ट्स में मिस्टेक्स की, वो हमें एक इम्प्रूवमेंट बुक नाम के अलग सेक्शन में मिल जाता है। तो जब भी मेरा मन किया पास्ट मिस्टेक्स को रिव्यू करने का, तो मैं इम्प्रूवमेंट बुक यूज़ कर लेता था ताकि मैं वो सेम मिस्टेक दोबारा कभी फ्यूचर में ना कमिट करूँ। एंड उसके अलावा कभी भी फॉर सम रीज़न अगर मैं बीमार पड़ गया, सिक हो गया, तो उसके लिए ऑलवेज एलन ऐप था ही कि मैं अपना टेस्ट जो है वो मैं ऑनलाइन भी दे सकता हूँ घर से, तो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। शुभम की रिवीजन टेक्निक्स क्या है? अगर हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो जाए, जो शायद नेक्स्ट ईयर जेईई को टारगेट कर रहे हैं। फॉर डिवीजन मतलब डिवीजन तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें केमिस्ट्री में चाहिए होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो याद रहे, तो उसके लिए तो आई प्रेफर कि जो भी दिन का टाइम हमें सही लगता है, जिस समय हम मेमोराइज करें तो वो लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में रहे, मैं वो टाइम प्रेफर करूँगा। फॉर मी इट वाज कि मैं रात को सोने के पहले पढूँ। एंड उसके अलावा जो भी हमारे प्रॉब्लम्स में पास्ट मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि सेम गलती दोबारा ना हो, तो और बाकी थ्योरी तो अपना रिवाइज करना ही होता है।
ओके, एंड अब टीचर से रिवीजन मिलता बता दिया है, नोट्स बता दिया, आई थिंक नोट्स नहीं बताया ना, तो नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से ठीक पहले आई थिंक जो कुछ दिन बचते हैं उसमें पढ़ने के लिए नोट्स ही काम आते हैं। नोट्स तो ड्यूरिंग द क्लासेस ही हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, कभी भी नोट्स को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए कि क्लास के बाद वो कॉपी करके कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेकंड पॉइंट कि स्पेशली इन केमिस्ट्री जो भी नोट्स है वो तो हमें पीरियोडिकली रिवाइज करना ही चाहिए ताकि कुछ भी हमसे मिस ना हो। एंड उसके अलावा हर सब्जेक्ट में हमें एग्ज़ाम के कुछ दिन या कुछ वीक्स पहले हमें एक बार नोट्स रिव्यू करना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि कोई भी पॉइंट जो टेस्ट वगैरह में आया ना हो वो एक बार हम देख लें तो वो शायद काम आ जाए आगे। शुभम, कभी बैकलॉग रहा अपनी इस जर्नी में? बैकलॉग तो नहीं बट यस कुछ काम तो हमसे छूट ही जाते हैं कि अगर मॉड्यूल किया 10 सवाल में एक सवाल कुछ छूट गया एंड वो पेंडिंग पड़ गया। सो मैं जनरली ट्राई करता था कि जो वीकेंड्स में हमें टाइम मिलता है उसमें मैं अपने जो भी टू डू लिस्ट में मैंने जो भी लिख रखा था वो मैं कंप्लीट कर लेता था। ओके, अच्छा, आपने टू डू लिस्ट की बात करी, जेई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, एडवांस में भी हम सब विश करते हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। एक जेई स्टूडेंट या मतलब नीट स्टूडेंट जो इतनी टफ जर्नी में होते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है? आगे क्या करना है, क्या गोल है, और उस गोल को अचीव करने के बाद लाइफ में क्या करना है? एक कुछ चीज़ें हैं जो टिक मार्क करना बाकी है अभी लाइफ में? हाँ तो एक जेई या नीट एस्पिरेंट के दिमाग में तो मतलब बहुत कुछ होता है कि 2 साल में हमें पढ़ना भी है, बोर्ड्स भी साथ में देना है, बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लाने हैं, देन अपना जेई या नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, कॉलेज भी ज्वाइन करना है, तो उस समय बहुत कुछ चल रहा होता है। तो एक जेई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट तो बहुत मेहनत कर रहा होता है इसके पीछे कि कुछ भी हाथ से ना छूटे। एंड बस उसमें एक दिक्कत ये होती है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद तो फिर अपनी गाड़ी स्मूदी है। लेकिन शुभम, मैं पूछना जो चाह रही हूँ ना वो ये है कि जैसे 2 साल या 3 साल आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आपने अभी कहा कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आपको पता है कि बहुत कुछ करना है, बोर्ड एग्ज़ाम भी है, जेई के एग्ज़ाम भी हैं, फिर कॉलेज में जाना है, वहाँ पर भी एक अलग तरह का होता है कि स्टार्टिंग में आपको वहाँ पर भी सबके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है, वो सब भी बैलेंस करना है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद क्या करना है लाइफ में? लाइक बाद में मज़े करूँगा, ये 2 साल मेहनत कर लेता हूँ, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो एक फीलिंग होता ही है कि अभी 2 साल मेहनत कर लेते हैं, बाद में फिर हम आराम से जो मतलब हमारा मनचाहा काम हो वही करेंगे। बिकॉज़ दीज़ 2 इयर्स आर आई थिंक मोस्ट क्रूशियल टू आवर लाइफ बिकॉज़ ये हमें अपना कॉलेज सेलेक्ट करने को देता है एंड इफ़ यू एंटर अ गुड कॉलेज वंस देन उसके बाद तो आपका आगे लाइफ का पाथ ऑलमोस्ट सेट ही होता है। सो एक एस्पिरेंट के मन में तो ये होता है कि ये 2 साल अच्छे से बस निकल जाए, उसके बाद तो फिर जो होगा वो तो हम देख ही लेंगे। ओके, अच्छा, शुभम को कहाँ जाना है? आईआईटी या एमआईटी? क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है कि ये कॉमन हो गया है। पहले हम स्टूडेंट से सिर्फ आईआईटी सुनते थे, अब आईआईटी के साथ एमआईटी भी नाम जुड़ गया है। तो शुभम को कहाँ जाना है? आई थिंक मैं आईआईटी प्रेफ़र करूँगा बिकॉज़ ओके, इंडिया इज़ माय पर्सनल चॉइस। ओके, अच्छा, क्या हॉबीज़ हैं? शुभम को क्या करना पसंद है? आपकी टू डू लिस्ट में क्या है अगर हम जानना चाहें तो? मतलब अभी तो 2 साल बिकॉज़ ऑफ जेईई प्रिपरेशन में अपने हुँ, हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परस्यू नहीं कर पाया। हुँ, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली मैं कुछ गेम्स लाइक क्रिकेट एंड बैडमिंटन मुझे खेलना बहुत पसंद था। तो ओके। व्हेनेवर आई गॉट फ्री टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाता था एंड क्रिकेट वाज़ आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खेलता था। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हमने करी। लास्ट में एक एडवाइस जो आप करना चाहो, जो आप ही की तरह जेईई करना चाहते हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? आई थिंक द मोस्ट बेसिक एडवाइस शुड बी कि आप अपने टीचर्स और मेंटर्स को ही फॉलो करें एंड बिकॉज उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड एलन में सारे फैकल्टीज़ को जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप गेन कर पाते हैं तो फिर इट विल हेल्प अ लॉट इन योर जेई जर्नी एंड बाकी अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करते रहे एंड टेस्ट सारे करें, उनका एनालिसिस अच्छे से करें, तो इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एडवाइस। थैंक यू सो मच शुभम, और उम्मीद करते हैं कि जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के बाद हम फिर से मिलें और एक बड़ी अचीवमेंट को आपके साथ सेलिब्रेट करें। थैंक यू। थैंक यू। और चलिए, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपर के साथ, और उनकी जर्नी में क्या कुछ खास रहा वो भी जानेंगे।